तो मुझे 2025 का जो बीएससी नर्सिंग का जो क्वेश्चन आया है, 25 से बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखे हैं और आज एक और नया क्वेश्चन लेकर आया है 2025 बीएससी नर्सिंग। तो पहले हम 25 के सारे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, फिर धीरे 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 24 के, 23 के, 22 के सब क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। फिर ऐसे हम लोग किसके लेकर आएंगे, पैरामेडिकल के, फिर लैंग्वेज के, बीटेक के, मतलब जैसे जैसे आप लोगों की क्वारीज आएंगी वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, का ये भी क्वेश्चन था कि सर बीएससी नर्सिंग में सिलेबस 11th का है या 12th का है, तो याद रखना फिजिक्स का, केमिस्ट्री का बीएससी नर्सिंग के अंदर जो सिलेबस आता है वो सिर्फ 12th का आता है, तुम्हारी बहुत फायदा है। लेकिन पैरामेडिकल में 11th 12th दोनों आते हैं। चलो आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इन अ q इन अ मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो एक बार हम लोगों ने कहानी बनाई थी, एक q चार्ज दे रखा है, किसी r दूरी पे मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिंपली k q अपॉन r स्क्वायर। व्हाट अबाउट द k, 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. This is the electric field. Electric field at where? At air. क्योंकि यहाँ पे क्या रखूंगा, एप्सिलॉन नॉट लगूंगा। मैं तुम्हें कहानी बताई थी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, चाहे फोर्स पूछे, चाहे पोटेंशियल पूछे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, कहानी में संबंध एक ही है। क्या कि भैया जी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, अरे किसके बराबर रख दूं के, अरे के की वैल्यू इसके बराबर है ना भैया ना। यहाँ पे जो के दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, इलेक्ट्रिक फोर्स का हो, पोटेंशियल का हो, यहाँ पे जो के आता है हमारे पास, चाहे एनर्जी में हो, वो के क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है। लेकिन ये वाला जो के है इसका नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, रेशो है किस चीज का, एयर मीडियम, एयर मीडियम। मतलब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, चाहे फोर्स की बात करें, चाहे एनर्जी की बात करें, चाहे पोटेंशियल की बात करें, सब एयर अपॉन मीडियम का रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आ जाओ भैया, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन के व्हिच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। को निकाल लेते हैं जरा, देखो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम व्हिच इज इक्वल टू व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। क्या बोलोगे, देखो ये मैंने निकाली पहले से ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। अरे किससे डिवाइड कर दूं, खाली मैं k से, ऑप्शन मैच कर लो, आंसर तुम्हारा आ चुका है। तो q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन k अपॉन r स्क्वायर, पहले ही तुम्हारा मैच कर गया इसके अंदर। मुझे 2025 का बीएससी का जो नर्सिंग का एक और क्वेश्चन देखो, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज +5d, है ना, इट्स फोकल लेंथ इस, बताओ क्या हो जाएगी। तो 2025 में बीएससी में एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अरे ये क्या, सभी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखो आराम से। अरे पावर का फोकल लेंथ का ताल्लुकात क्या होता है बच्चों, तो क्या बोलोगे सर, पावर इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कहाँ, ये क्या पूछ रहा है हमसे, फोकल लेंथ क्या दे रखी है, पावर, ये आगे जब फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, और पी क्या है, 5 डायोप्टर। ये बात समझ में आ रही है, 1/5 बात समझ में आ रही है, कितना दे रखा है मीटर में, काट दो कितना, सिंपली 0.2 मीटर। क्वेश्चन आसान है, मैं आराम से स्टेप बाय स्टेप 12th के क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। बीएससी नर्सिंग में सिर्फ वही आता है, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन क्लास में मैंने करा दिए हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से फोकस कर लो, सब वही आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के 2025 में एक क्वेश्चन और आया है। आप देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। जरा देखो, एक कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ, पहले मैंने क्या बताया था, पहले गिवन पैरामीटर निकाल लो, आधा क्वेश्चन वही सॉल्व होगा। अरे क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर की कहानी क्या होती है, फोकल लेंथ की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। यू कैसा होगा, नेगेटिव। और निकाल लो यहाँ से, एक कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, या आगे सिंपली 10 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दिया हमने, 15 सेंटीमीटर में। फ्रॉम द मिरर द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, सुनना मेरी बात को, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या, एनआरआई। अरे भैया कौन है एनआरआई, एनआरआई का मतलब ये बचिए नहीं, बाहर के लोग हैं। अरे याद रखो, क्या फुल फॉर्म थी इसकी, अरे वो नहीं, हम सुनो यहाँ पे आके, एनआरआई का मतलब क्या था, नेगेटिव, और नेगेटिव हो गया तो बच्चों क्या लगा देना, रियल और इन्वर्टेड। ये क्या है, इसका नेचर है। अच्छा भैया, एनआरआई नेगेटिव, रियल, इन्वर्टेड, आगे बढ़ते हैं। अरे नेगेटिव क्या है, जहां पे वी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, फौरन काम किस पर करना है, एनआरआई पे। कैसे करना है, ये पूरा तरीका आपने बताया था क्लास के अंदर, बस यहाँ पे कुछ सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है आराम से। आ जाओ, क्या पूछ रहा है भैया, इमेज फॉर्म होगी कहाँ होगी, पहले वी की वैल्यू निकाल लो। अरे फॉर्मूला बोलो, 1/f 1/v प्लस 1/u। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ f, 1/10, कितना
कितना है माइनस का 1/v कितना है निकालना है माइनस का 1/, अरे कितना ले दूं u की वैल्यू, अरे 15 आ गया, इधर लेकर आ जाओ सर, अरे 10 + 15 = 1/v के बराबर। अरे भैया एलसीएम बोलो कितना आ गया 30, काटो उससे 3 + 2 कितना आंसर आ गया 1/v। अरे v किस में आया है भैया नेगेटिव में आया है, और v की वैल्यू नेगेटिव में आई -30। इसका क्या मतलब हुआ, कैसी हो गई INRI रियल और इन्वर्टेड। अरे सर ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये काट दो ये काट दो, अब दो बचे हमारे पास। सुनो मेरी बात को, छोटी बनी बड़ी बनी कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन निकाल दो और निकाल लो, कम मना कर रहा है, बोलो माइनस का v/u, m = माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v -30, व्हाट अबाउट u -15। इससे ये कटा कितना आ गया 2, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, मतलब क्या हुआ इमेज की वैल्यू बड़ी बनी है, कितने 2 टाइम्स बनी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, तो मैग्निफाइड हो गई। तो भैया ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज। ठीक है।